फर्ज से भागना, कर्तव्य से भागना, जिम्मेदारी से भागना, काम से जी चुराना, चुनौती से पीछे हटना। जब इस तरह की बातें हमें कहनी होती है ना, भागना, जी चुराना, पीछे हटना, इससे भागना, उससे भागना, बचना, अवॉइड करना, इन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, इस वीडियो से आप सीखेंगे। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस बनाऊंगा और उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा कि उन्हें इंग्लिश में कैसे कहा जा सकता है। आप अपने एक्सरसाइज के लिए जब भी मैं हिंदी में सेंटेंसेस बताऊं उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। दिस वे यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश मच फास्टर। तो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है ये, हमें अपने फर्ज से भागना नहीं चाहिए। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे आप कह सकते हैं, वी शुडंट शर्क फ्रॉम आवर ड्यूटीज। वी शुडंट शर्क फ्रॉम आवर ड्यूटीज। यहाँ पर हमारा फोकस है शर्क पर। शर्क इज अ वर्ब इन इंग्लिश which means to try to avoid doing something that you're supposed to do, that you should do. कोई चीज़ जो आपको करनी चाहिए और आप उससे पीछे हट रहे हैं, उसको नहीं कर रहे हैं, मतलब आप शर्क कर रहे हैं। शर्क एक वर्ब है इंग्लिश में जिसका मतलब अवॉइड करना होता है, ऐसे काम को करने को जो आपको करना चाहिए। ये फ्रॉम ब्रैकेट्स में मैंने इसलिए प्लेस किया क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रॉम के बिना भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। वी शुडंट शर्क आवर ड्यूटीज डायरेक्टली, या फिर वी शुडंट शर्क फ्रॉम आवर ड्यूटीज। अब यहाँ पर कोई और भी तरीका हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे वी शुडंट रन अवे फ्रॉम आवर ड्यूटीज़। हमें अपने ड्यूटीज़ से भागना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट ट्राई टू अवॉइड आवर ड्यूटीज़। वी शुड नॉट इग्नोर आवर ड्यूटीज़। कुछ इस तरह से भी आप कह सकते हैं, बट शर्क इज़ अ रियली गुड वर्ड यू कैन यूज़। वी शुडंट शर्क फ्रॉम आवर ड्यूटीज़। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए था। थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा मैंने चेंज किया सिचुएशन को, वर्ड वही यूज़ करना है। हाउ कैन यू डू दैट? तो आप कहेंगे, यू शुडंट हैव शर्क्ड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू शुडंट हैव शर्क्ड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शुड हैव का यूज़ कर रहे हैं, शर्क नहीं करना चाहिए था। शर्क्ड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ शर्क। यू शुडंट हैव शर्क्ड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं आपको कुछ और वर्ड्स भी बता देता हूँ जिनको आप यूज़ कर सकते हैं शर्क की जगह पर। आप कह सकते हैं, यू शुडंट हैव इवेडेड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू शुडंट हैव साइड स्टेप्ड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और you shouldn't have run away from your responsibility. मैं कभी किसी चुनौती से घबरा कर पीछे नहीं हटता। इसे आप कैसे कहेंगे? आप कह सकते हैं, I never shrink from a challenge. एक और वर्ड, shrink. shrink का मतलब भी होता है पीछे हटना। वैसे आपको पता है shrink का मतलब सिकुड़ना होता है। जैसे ठंड में, सर्दी में कुछ चीज़ें श्रिंक हो जाती हैं। श्रिंक का मतलब सहम कर, डर कर, पीछे हट जाना भी होता है। आई नेवर श्रिंक फ्रॉम अ चैलेंज। मैं एक चैलेंज से कभी पीछे नहीं हटता, चुनौती से पीछे नहीं हटता घबरा कर। मैंने उसे कभी अपने कर्तव्य से जी चुराते नहीं देखा। जी चुराना मतलब एक अलग तरीका है हिंदी में कहने का, मतलब वही है, उससे पीछे हटते नहीं देखा, जी चुराते नहीं देखा। आप इंग्लिश में कहिए, आई हैव नेवर सीन हिम शर्क फ्रॉम हिज ड्यूटीज़। मैंने उसे कभी भी अपनी ड्यूटीज से शर्क होते हुए नहीं देखा है। आई हैव नेवर सीन हिम शर्क फ्रॉम हिज ड्यूटीज। तुम फैसला लेने से जी मत चुराओ, मतलब फैसला लो, इसको टाल क्यों रहे हो? वाई आर यू पोस्टपोनिंग द डिसीजन? डिसीजन लो, जी मत चुराओ, इससे भागो मत, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। डोंट शर्क फ्रॉम टेकिंग अ डिसीजन। इसका मतलब है शर्क फ्रॉम डूइंग समथिंग। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। डोंट शर्क फ्रॉम डूइंग समथिंग, उससे बात करने से भागो मत, बात तो करनी पड़ेगी। डोंट शर्क फ्रॉम टॉकिंग टू हिम, शादी करने से भागो मत, वो तो तुम्हें करना पड़ेगा। डोंट शर्क फ्रॉम गेटिंग मैरिड, बिजली का बिल भरने से भागो मत, जी मत चुराओ, ये तो तुम्हें करना पड़ेगा। डोंट शर्क फ्रॉम पेइंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल, झाड़ू लगाने से जी मत चुराओ, ये तो तुम्हें करना पड़ेगा। डोंट शर्क फ्रॉम स्वीपिंग द फ्लोर। तो इस तरह से आपको शर्क फ्रॉम डूइंग समथिंग, इस तरह से आपको इसे यूज करना है। आप नौकरी करने से कब तक भागोगे? नौकरी तो आपको करनी ही पड़ेगी। हाउ आर यू गोना से दिस इन इंग्लिश? आप इसे कह सकते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग विल यू शर्क फ्रॉम डूइंग अ जॉब? फॉर हाउ लॉन्ग विल यू शर्क फ्रॉम डूइंग अ जॉब? एक जॉब करने से कब तक भागोगे, कब तक शर्क करोगे? यू विल हैव टू डू अ जॉब सूनर और लेटर। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटो। इसे आप कह सकते हैं, I don't want you to shirk your responsibilities. Shirk from your responsibilities or just shirk your responsibilities. मैं आपसे ऐसा नहीं चाहता। I don't want you to shirk your responsibilities.
जब भी आपको ऐसा कहना होता है कि आप किसी से कुछ चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, तो आप ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। आई वॉन्ट समवन टू डू समथिंग और आई डोंट वॉन्ट समवन टू डू समथिंग। मैं नहीं चाहता कि आप स्मोकिंग करो। आई डोंट वॉन्ट यू टू स्मोक। मैं नहीं चाहता कि आप उससे बात करो। आई डोंट वॉन्ट यू टू टॉक टू हिम। मैं नहीं चाहता कि आप उसे नीचा दिखाओ। आई डोंट वॉन्ट यू टू पुट हिम डाउन। मैं नहीं चाहता कि आप उसे कम आंको। आई डोंट वॉन्ट यू टू लुक डाउन ऑन हिम। मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ाई पर ध्यान दो। आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन योर स्टडीज़। तो इस तरह से आपको ये स्ट्रक्चर यूज़ करना है। मैं कभी मेहनत से पीछे नहीं हटता, तो इसे आप कह सकते हैं आई नेवर शर्क फ्रॉम लेबर और आई नेवर शर्क फ्रॉम हार्ड वर्क। मेहनत को लेबर भी कहते हैं। वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट फिजिकल वर्क। आई नेवर शर्क फ्रॉम लेबर और आई नेवर शर्क फ्रॉम हार्ड वर्क। मैं हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटता। आप ये भी कह सकते हैं आई नेवर अवॉइड हार्ड वर्क। आई नेवर रन अवे फ्रॉम हार्ड वर्क। आई नेवर ट्राई टू एस्केप हार्ड वर्क। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। मुझे यहाँ काम चोरी नहीं चाहिए। सब अपना अपना काम करो, आलसी मत बनो। कहिए आई डोंट वॉन्ट एनी वन शर्किंग अराउंड हेयर। आई डोंट वॉन्ट एनी वन शर्किंग अराउंड हेयर। मुझे शर्किंग नहीं चाहिए कि कोई शर्किंग करे यहाँ पर। आई डोंट वॉन्ट दैट। आई कांट पुट अप विद दैट। आई डोंट वॉन्ट एनी वन शर्किंग अराउंड हेयर। तो इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके आप और बातें कह सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ पर स्मोकिंग नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनी वन स्मोकिंग अराउंड हेयर। मुझे यहाँ पर चिल्लम चिल्ली नहीं चाहिए कि लोग चिल्लाएं। आई डोंट वॉन्ट एनी वन येलिंग अराउंड हेयर। मुझे यहाँ पर कोई लड़ाई वगैरह नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनी वन फाइटिंग अराउंड हेयर। काम चोर मत बनो, यहाँ काम करो। डोंट बी अ शर्कर हेयर। डोंट बी अ शर्कर हेयर। ये ऐसा लग रहा है ना शक्कर जैसा शक्कर डालते हैं चाय में, इट साउंड्स लाइक दैट, बट इट्स नॉट शक्कर, इट्स शर्कर हेयर। डोंट बी अ शर्कर हेयर। शर्क में ER लगा दिया। जैसे सिंग मतलब गाना, सिंगर गाने वाला। डांस मतलब नाच, डांसर नाचने वाला। शर्क मतलब काम से भागना, काम से भागने वाला, शर्कर। डोंट बी अ शर्कर हेयर। काम चोर मत बनो। शर्कर को आप स्लैकर भी कह सकते हैं। डोंट बी अ स्लैकर हेयर। काम करो, इधर उधर मत घूमो काम से टलते हुए। काम से टलते हुए इधर उधर मत फिरो। डोंट बी अ स्लैकर हेयर। गेट टू वर्क, गेट डाउन टू वर्क। मैं कभी अपने काम से जी नहीं चुराता। आप इसे कह सकते हैं आई नेवर शर्क फ्रॉम माई वर्क। आई नेवर शर्क फ्रॉम माई वर्क। So friends, please don't shirk from subscribing to this channel if you think it's really worth it. इसी तरह से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहेगी। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपको पता चलता रहेगा कब कौन सी वीडियोस आ रही हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हमेशा पता चलता रहेगा कि कब वीडियोस आ रही हैं और आप कुछ भी अच्छी चीज़ मिस नहीं करेंगे। एंड इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब तो मिलते हैं रैंडमली कभी। टेक केयर एंड बाय बाय।